अगस्त 2024 का महीना तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगस्त माह के तुला राशि फल के बारे में। ये जो महीना है आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से आपके इस महीने को निर्मित करने वाली है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये तुला राशि के लोगों के लिए सामने आपकी जो कुंडली है, इसमें अगर आप ग्रहों की स्थिति देखें तो आपका जो पंचम भाव है उसमें तो शनि मौजूद हैं जो कि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, और आपका जो छठा भाव है उसमें राहु विराजमान है। यहीं आपके अष्टम भाव में गुरु और मंगल की युति हुई है, और जो आपका 11वां भाव है वहां आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, उनके साथ बुध भी हैं, और 16 अगस्त को उनके साथ सूर्य भी आ जाएंगे। तो ये त्रिग्रही योग बन जाएगा, और लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ बना हुआ है, बुधादित्य योग भी। और आपका जो 12वां भाव है वहां केतु बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गई इन ग्रहों की स्थिति। बाकी जो ये जो राशि परिवर्तन है, ये देखिए 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे, उससे पहले ये आपके 10वें भाव में रहेंगे। अभी जो आपके 11वें भाव में है, ये 16 अगस्त तक सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे। 25 अगस्त तो सूर्य जो शुक्र हैं वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र केतु के साथ युति कर लेंगे आपकी राशि के स्वामी। और 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल आपके अष्टम भाव से निकलकर गुरु के साथ युति तोड़कर आपके 9वें भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से एक ग्रहों की स्थिति होगी। और इसके अलावा देखिए, जो 22 अगस्त है इस दिन बुध का भी एक परिवर्तन है। 22 अगस्त को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। और इस महीने में देखिए सावन का महीना है ही। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और एक महीने तक सावन का महीना रहेगा। तो सावन का महीना भी ये अगस्त का महीना है, भगवान शिव की कृपा पाने का है। अब ये चीज़ें किस तरह से आपके लिए प्रभाव देने वाली होंगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके करियर की ही हम बात करेंगे। तो आपका करियर का भाव देखिए, कुंडली में जो करियर का भाव होता है वो होता है 10वां भाव। 10वां भाव जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, और आपके जो 10वें भाव के स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ 10म भाव का जो है नौकरी करने वाले लोगों के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही अगर आप देखें तो सूर्य आपके 10th हाउस में होंगे, जो कि चंद्र की राशि है 4 नंबर, तो यहाँ रहेंगे। उसके बाद आपके 11वें भाव में जाएंगे। 10वें भाव में सूर्य विराजमान रहकर आपके करियर के लिए अच्छे समय का निर्माण कर रहे हैं, चमकाने का कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिलने वाली है। आपकी पदोन्नति भी आपको मिल सकती है। आपका पदभार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी काम आपने किए हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपके काम को महत्व दिया जाएगा। और ये महत्व कैसे होगा, या तो तनख्वाह बढ़ सकती है या कुछ न कुछ पदभार मिल सकता है जिससे आपका नाम चमक सके, जिसके आपके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा समय आपके लिए कहा है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे बहुत खुश रहेंगे और आप उनके लिए कृपा के पात्र भी बनेंगे। आपकी नौकरी में भी बड़ी अच्छी प्रबल स्थितियां होती चल रही हैं। यहाँ अगर आप देखें तो छठे भाव में राहु विराजमान है। छठा भाव है जो कि 12वां है, मीन राशि, यहाँ आपके राहु विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का घर है, और आपके अष्टम में मंगल महाराज विराजमान है जो कि छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, यानी छठे का स्वामी अष्टम में गया हुआ है। तो ये क्या है, आपको इस समय ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। कई बार होता है ना, व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में परेशानियों से घिर जाता है, अपने ही काम बिगड़ जाते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, वरना परेशानी हो सकती है। तो सावधानी रखेंगे तो इन समस्याओं से बचे रहेंगे। जहाँ तक आपके व्यापार का सवाल है, तो व्यापार का स्वामी कौन है? 1 नंबर है, सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है। इसके स्वामी होते हैं मंगल देव जो कि अष्टम में बैठे हैं। सप्तम का स्वामी अष्टम में, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है जब सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ हो। तो यहाँ आपको देखिए 26 तक तो बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। व्यापारियों को चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियों को पार कर लेंगे तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। और जो व्यावसायिक साझेदारी में जुड़े हुए हैं तो उन पर भी असर पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब वक्री शनि है, उनकी दृष्टि भी सप्तम पर है, तो वो भी आपके उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। हालांकि आमदनी भी होगी, ऐसा नहीं कि आमदनी नहीं होगी और आप रोते रहेंगे, ऐसा नहीं है। सावधानी रखनी है,
सावधानी का मतलब होता है कि चीज़ों पर नज़र बनाकर रखें। आमदनी भी होगी, लेकिन ऐसा रहे ना कि आमदनी भी चल रही है, चुनौतियां भी लगी हुई हैं जो आपको लगातार व्यस्त रखे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने बस व्यापार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब 26 अगस्त को ये मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल चले जाएंगे मिथुन राशि में, तब समस्याओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये कहाँ जाएंगे? आपके नवम भाव में। और आपका व्यापार भी अच्छी रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि तब व्यापार के घर का स्वामी नवम भाव भाग्य भाव में चला जाएगा। तो अब अच्छे असर पड़ेंगे आपके व्यवसाय पर। और साथ में लंबी यात्राओं का भी योग बन जाएगा, क्योंकि नवम भाव लंबी यात्राओं का भाव भी होता है। ये धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, ये परिवार के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन संपर्क भी बनेंगे और साथ में यात्राओं के योग भी बनेंगे। समझदारी से काम लेंगे तो हर एक चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अब आपकी हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति। तो देखिए, आर्थिक स्थिति आपका 11वां भाव है, जहाँ 5 नंबर लिखा है। अब 11वें घर में कौन बैठा है? शुक्र है, बुध है और सूर्य हैं। और ये स्थिति जो है 16 अगस्त को सूर्य जो हैं वो सिंह राशि में आए हैं। तो 3 ग्रह आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और शनि महाराज भी एकादश भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पे। तो क्या होगा? आमदनी होगी, आमदनी में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। और आपकी दैनिक आमदनी, जो दैनिक डेली इनकम होती है ना, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति बड़ी बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है। 6ठे में राहु और 12वें में केतु, ये अचानक से खर्चे को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 6ठे में राहु है तो खर्चा गिराएगा, और 12वें दोनों ही खर्चे आपके दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप द्वितीय भाव को यहाँ देखिए, एक चीज़ और है कि देवगुरु बृहस्पति क्या है, वो जहाँ उनकी दृष्टि जाए ना, वो बड़ी पवित्र होती है। तो देवगुरु बृहस्पति धार्मिक और अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये द्वितीय भाव को भी देखेंगे, जो धन का भाव है, तो वो आमदनी को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। और जो ये खर्चा आ रहा है ना, ये अच्छी चीज़ों में खर्चा हो जाएगा आपका। तो मेहनत भी आप करेंगे, उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। और साथ में मंगल महाराज जब तक अष्टम में हैं तो गुप्त धन भी प्राप्त करा सकते हैं, गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जैसे आर्थिक स्थिति सीधे धीरे धीरे आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी। और यहाँ 26 अगस्त को शुक्र महाराज क्या करेंगे? आपके 12वें घर में चले जाएंगे, कन्या राशि में केतु के साथ युति करेंगे, तब थोड़ा खर्चा बढ़ता दिख रहा है। और 16 अगस्त से एकादश भाव में सूर्य बैठकर आपके लिए सरकारी क्षेत्रों से अच्छे लाभ के योग भी बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट भी रहेगा। रिश्तों के बारे में देख लेते हैं, रिश्ते कैसे रहेंगे। तो यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे शुक्र और बुध, क्योंकि 11वें में बैठे हैं। तो प्रेम रफ्तार बड़ा अच्छा रहेगा, रिश्तों में रोमानियत रहेगी, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बीतेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना पसंद करेंगे। और वक्री शनि भी पंचम में बैठे हैं प्रेम के घर में, तो आपको अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार होना होगा। प्रेमी है चाहे प्रेमिका है, ईमानदार रहेंगे तभी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। उसके बाद जब 26 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 12वें घर में, और तब क्या करना है आपको? तब थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, तब थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अविवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम के स्वामी मंगल महाराज होते हैं, जो कि अष्टम में बैठे हैं। तो जीवन साथी का पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ होगा। थोड़ी बेरुखी जरूर रह सकती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। गुरु बृहस्पति इन चीज़ों को संभालने का कार्य करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, जो कि परिवार का है, कुटुंब का है। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और देखिए, शनि भी क्या करेंगे कि वाद विवाद को बढ़ने नहीं देंगे, इस चीज़ का वो ध्यान रखेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि होती है जो सप्तम पर है, तो इसीलिए वाद विवाद को बढ़ने नहीं देंगे। और जीवन साथी के साथ आप बेहतर समय बिता पाएंगे, उनके साथ कहीं लंबी यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा है, भाई बहनों का सवाल है तो मददगार साबित होंगे। और चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ठीक ही रहेंगी, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, अच्छा पारिवारिक स्थितियां रहेंगी। अब हमें स्टूडेंट्स की बात करूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए क्या ये समय रहेगा। तो पढ़ाई में तो आनंद आएगा, थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है, चुनौतियां भी हो सकती हैं, लेकिन पढ़ाई में आनंद आएगा। परिस्थितियां जो हैं वो कई बार क्या होता है, विघ्न भी आ जाता है, लेकिन जब आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा देते हैं तो एकाग्रता बढ़ने पर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं, तो ठीक ठाक रहेगा आपके लिए। आपके स्वास्थ्य का देख लेते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पंचम, छठा, 7वां, 8वां ये सभी चीज़ें जो प्रभावित हो रहे हैं, तो
थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, समझदारी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काली चींटियों को कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर डालें और गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं, अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को